इस आपको थोड़ा सा मसला होगा। टॉपिक का नाम अभी आगे चल के आएगा, लेकिन उससे पहले आपको ये दो छोटे से टॉपिक सीखने जल्दी जल्दी। टॉपिक का नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। केमिस्ट्री पढ़ते हो और ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में ना जानते हो, ये बहुत ज़्यादा गलत है। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन रिडक्शन का तस्करा बहुत ज़्यादा आने वाला है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन को मैं ज़रा थोड़ा सा कम समझाऊंगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना होगा जितना हमें आगे आने वाले टॉपिक में प्रॉब्लम ना हो। तो पहले मैं रिडक्शन के बारे में बात करना चाहूँगा। रिडक्शन क्या चीज़ होती है? रिडक्शन की तारीफ बहुत आसान है। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब भी कोई एटम या कोई आयन, एटम ज़रूरी नहीं है, एटम के अलावा आयन भी, कोई एटम या आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम और आयन। जब भी कोई एटम और आयन इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको हम रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, इज नोन एज रिडक्शन। इसको रिडक्शन कहा जाता है। अब ये लफ्ज़ जो रिडक्शन है, इसका बेसिकली तौर पे क्या मतलब है? रिडक्शन का लफ्ज़ होता है रिड्यूस हो जाना। तो इसमें क्या चीज़ रिड्यूस होती है? तो ऑक्सीडेशन नंबर जो आपने कल सीखा था वो रिड्यूस हो जाता है। तो ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, सॉरी ड्यूरिंग रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीज, यानी रिड्यूस हो जाता है। तो जब भी कोई भी एटम या आयन रिडक्शन के मरहले से गुजरेगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो पहले था वो नहीं रहेगा, बल्कि क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब हम इस पर कुछ मिसालें देते हैं आपको। मिसालें देखें। सबसे पहली मिसाल, आपके पास यहाँ पे कॉपर है जी। एक मिनट रुकिएगा बच्चों। अच्छा जी, तो बात को मैं कंटिन्यू कर रहा था। एग्जाम्पल, कॉपर है आपके पास +2। कॉपर क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब भी इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड पे, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, याद रखिएगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 2 माइनस, इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है माइनस, 2 माइनस और ये +2, +2 और -2 क्या हो गया? खत्म। और कॉपर हो गया 0। तो देखें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पहले +2 थी यानी ज़्यादा थी, और अब हो गया ये न्यूट्रल, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से 0 होने का मतलब कम हो गई, ये रिड्यूस हो गया। आई बात चली समझ में? अब इसी तरीके से एक और हमारे पास देखें, नंबर 2, सल्फर। सल्फर है -2। सल्फर -2, सल्फर ने क्या करा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे। सल्फर ने जैसे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे तो नतीजे के अंदर नहीं सॉरी, ये दूसरा था। सल्फर है 0, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे। सल्फर है 0, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे। जैसे इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, ये 0 से चला गया -2 पर। तो पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी? 0। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? -2। तो आप जानते हैं -2 0 से छोटा है, जाहिर सी बात है, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। पहले 0 था और अब -2 हो गई। -2 0 से छोटा होता है, आप जानते हैं, जाहिर सी बात है। ठीक है, तीसरी एक और मिसाल देख लें। ये आ गया मैग्नीज। मैग्नीज जो है इसकी चार्ज स्टेट है +7। मैग्नीज ने क्या करा? 5 इलेक्ट्रॉन गेन करे। 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब है -5, +7 -5 क्या जवाब आएगा? +2। तो पहले था +7 पे और अब हो गया +2। तो इन तमाम मिसालों में आप देख रहे हैं, इन तमाम एटम या आयंस की क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को गेन करने से हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाता है। सब बच्चे यहाँ तक एक यस करें, ओके करें, यहाँ तक समझ में आ चुका है?
अब हम बात करते हैं अपनी ऑक्सीडेशन की। ये ऑक्सीडेशन से क्या मुराद लेते हैं? यकीनन जो आपने रिडक्शन में सीखा वो उसका उलट ही होगा, जाहिर सी बात है। आपने वहाँ पे सीखा था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो सेम डेफिनेशन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम और आयन is known as ऑक्सीडेशन। कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करे या गेन करे, सॉरी सॉरी सॉरी, कोई भी एटम और आयन इलेक्ट्रॉन को लॉस करे वो कहलाएगा ऑक्सीडेशन। और जब ऑक्सीडेशन होगी तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाएगा ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नंबर विल बी इंक्रीज। सब बातें जो आपने वहां सीखी उसका यहाँ पर उलट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर विल बी इंक्रीज। अब यहाँ पे कुछ मिसालें ले लेते हैं जिससे हमें बात ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगी। सबसे पहली मिसाल है हमारे पास एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ने क्या करा? एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। जो इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है वो सीधे हाथ पे लिखा जाता है, गेन उल्टे हाथ पे, याद रखिएगा। तो इससे ये भी ज़हन में उठा लें, जब इलेक्ट्रॉन उल्टे हाथ पे होते हैं तो रिडक्शन होती है, और जब इलेक्ट्रॉन सीधे हाथ पे होते हैं तो ये हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन 3 लॉस करेगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +3। तो पहले क्या स्टेट थी? 0, और अब क्या हो गया? +3। यानी 0 से +3 का मतलब क्या हुआ? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। ठीक है, तो इसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। अच्छा, अभी इसके बाद हमारे पास जो दूसरी मिसाल है, वो दूसरी मिसाल भी आप देख लें ताकि आपको दूसरी मिसाल भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ताकि दूसरी मिसाल क्या है वो भी क्लियर हो जाए आपको अच्छी तरीके से। दूसरी मिसाल हमारे पास सल्फ़र है, और सल्फ़र जो है इसके पास -2 का चार्ज है। ये अभी मैंने पीछे भी मिसाल दी थी, गलत हो गई थी, लेकिन अब मैंने यहाँ सही कर दी, वहाँ भी सही कर दी थी। सल्फ़र क्या करेगा? अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, और जैसे ही सल्फ़र 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा ये 0 पर आ जाएगा। तो पहले -2 था, अब 0 हो गया है। -2 याद रखें, छोटी वैल्यू 0 बढ़ी, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। तो हम कहेंगे इसकी भी क्या हो गई? ऑक्सीडेशन हो गई, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तीसरी और एक आखिरी मिसाल देखें, आयरन। आयरन जो है वो +2 पर है। आयरन +2 पर है। इस आयरन ने क्या करा? एक इलेक्ट्रॉन लॉस करा। इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से पॉजिटिव चार्ज आता है, याद रखें। तो जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करा, इसके पास +2 से हो गया +3, इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करा। एक इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, तो ये +2 से +3 पे आ गया। ये सब की सब ऑक्सीडेशन हो रही है। 0 था, +3 पे चला गया, -2 था, 0 पर आ गया, +2 था, +3 पे आ गया। इन सब में इन्होंने इलेक्ट्रॉन को लॉस करा है, और अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को इन्होंने इंक्रीज के अंदाज में बढ़ाया। क्या आपको यहाँ तक ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लियर हो गया? सब बच्चे यहाँ तक यस कर दें, शाबाश, जल्दी से। और इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक एंड हो गया। नाउ हम इंटर हो रहे हैं, और आपको टॉपिक सिखा रहे हैं बैलेंस द इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो बैलेंस द इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के अंदर मैं आपको अभी आज सिर्फ खाली एक इक्वेशन की प्रैक्टिस करा पाऊंगा, ज़्यादा बड़ी क्लास आज नहीं ले रहा। बैलेंस द इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में एक इक्वेशन की प्रैक्टिस कराऊंगा, एक आपको ट्राई करने के लिए दे दूंगा, उसे आप ट्राई करें घर पे, इंशाल्लाह उम्मीद हो जाएगा। फिर एक आध फिर मैं मज़ीद और दिखा दूंगा, और नमत मामलात बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, बैलेंस द इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। आप जब 9 क्लास में थे तो वहाँ भी आप इक्वेशन को बैलेंस करते थे, और वहाँ जो आप इक्वेशन को बैलेंस करते थे, ऑक्सीडेशन नंबर जो सल्फ़र का है वो -2 होता है। क्यों नहीं होता? बिल्कुल होता है, -2 भी होता है। ये डिपेंड, असल में ऑक्सीडेशन नंबर की तारीफ़ क्या है जो मैंने कल आपको सिखाई थी, फरीबा। ऑक्सीडेशन नंबर की तारीफ़ क्या होती है? ये असल में एक फॉर्मल चार्ज होता है, एपरेंट चार्ज होता है, एक फेक चार्ज होता है, यानी ये फिक्स नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि कोई भी एटम जो है वो किसी कंपाउंड में किस तरह का बॉन्ड बना रहा है, किस तरह के बॉन्डिंग के अंदर जा रहा है, उसकी बेस पर वो इलेक्ट्रॉन गेन, लॉस, डोनेट वगैरह करता है, और उसकी वजह से उसका ऑक्सीडेशन नंबर वेरी करता है। प्लस में भी होता है, माइनस में भी हो जाता है, ज़ाहिर सी बात है। तो इसलिए नंबर चेंज हो सकता है।
तो मैं अपनी बात आपसे कर रहा था कि 9 क्लास में जो आप इक्वेशन बैलेंस करते थे उसको कहते थे इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है कि आप नंबर्स वगैरह देखते थे और देख के बैलेंस कर लेते थे। रफ वर्क में देखें, एक इंस्पेक्शन मेथड जैसे ये लिखा हुआ है H2O और ये हुआ H2+O2 मिसाल के तौर पर। अब आपने देखा कि भाई दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन, ये इंस्पेक्शन हो रहा है बैलेंस से। आपने कहा एक यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ दो हैं, तो आपने यहाँ पे 2 लगा दिया। अब ये नतीजे में दो ऑक्सीजन हो गए यहाँ पे, 2 2 4। ये भी दो ऑक्सीजन है, बैलेंस है, लेकिन ये 2 2 4 हाइड्रोजन हो गए, आपने यहाँ पे 2 लगा दिया। इस मेथड को नाम देते हैं इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड जो होता है उससे आप दोनों तरफ इंस्पेक्शन करते हैं, जायज़ा लेते हैं कि क्या चीज़ बिगड़ी हुई है, उसको आप नंबर लगा के बैलेंस कर लेते हैं। ये नंबर तुक्के से लगाए जाते हैं, तुक्केबाजी की जाती है। ट्रायल एंड एरर कहते हैं तुक्केबाजी को। तो ये इस तरह बैलेंस हो जाता है। लेकिन ये बहुत सादा जो इक्वेशंस होती हैं ये सिर्फ खाली उन पे इम्प्लिक्ट होता है। इस इंस्पेक्शन मेथड से आप चार्ज को बैलेंस नहीं कर सकते, इंस्पेक्शन मेथड से आप इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस नहीं कर सकते। और जो टिपिकल टाइप की इक्वेशन होती है, स्पेशली ऐसी इक्वेशन जिनमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो जाए, हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा हो जाए, ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। जिनमें स्पेशली ऑक्सीजन की तादाद बढ़ जाए, यानी बहुत सारे कंपाउंड हो और हर कंपाउंड में ऑक्सीजन लगा हो, तो फिर तो बैलेंस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यानी शायद आप बैलेंस कर लें उसको, लेकिन आपको बहुत टाइम ज़ाया होगा और दर्द सर होगा। तो उसके लिए हमने बैलेंस द इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड इस्तेमाल करा है, जिसको हम कुछ स्टेप्स से गुजार कर बैलेंस कर लेते हैं। कुछ खास रूल्स हैं इसके। तो इसकी दो टाइप्स होती हैं, और एक कहलाती है एसिडिक मीडियम और दूसरी कहलाती है बेसिक मीडियम। ज़्यादातर एग्जाम में आपको एसिडिक मीडियम नज़र आएगी, बेसिक मीडियम कम है। एसिडिक मीडियम ज़्यादा आसान है, ज़रा बेसिक मीडियम उसके मुकाबले में थोड़ी सी हार्ड है। तकरीबन तरीका सेम ही है, दोनों के स्टेप्स तो सेम है, कुछ थोड़ी सी चीज़ों का फ़र्क है और एसिडिक और बेसिक के हिसाब से। ठीक है, तो आज की हम क्लास में एसिडिक मीडियम आपको सिखा रहे हैं और एक इक्वेशन बैलेंस करके दिखा रहे हैं कि कैसे बैलेंस होती है। और फिर एक इक्वेशन सैंपल के तौर पे आपको ट्राई करने के लिए देंगे कि आप उसे ट्राई कर लें, जाहिर सी बात है, और देखें, चेक करें कि आपके मामलात कैसे हैं। फिर एक आध इक्वेशन मजीद हम दिखाएंगे और एसिडिक मीडियम कंप्लीट। फिर 10 ईयर्स में आपको मैंने बताया ये लाजमी नज़र आती है। 10 ईयर के पेपर खोलें, अपनी ग्रैंड टेस्ट किट खोलें, उसमें बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी आपको इंशाल्लाह ताला। आप बैलेंस करके प्रैक्टिस कर लें। फिर बेसिक मीडियम भी सिखा देंगे और इसके बाद इस चैप्टर में से दो टॉपिक रह जाएंगे। एक छोटा सा टॉपिक है सिर्फ 10 मिनट का, इंडिकेटर, और उसी के हिसाब से 10 से 15 मिनट का टॉपिक है थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन। चैप्टर नंबर 7 हमारा फिनिश हो जाएगा। चैप्टर नंबर 8 हमारा बहुत ही मुख्तसर चैप्टर है, 2 से 3 लेक्चर्स में ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा। फिर कुछ एमसीक्यूज से आपसे बात करनी है, कुछ ज़रा आपको पास पेपर के न्यूमेरिकल्स वगैरह दिखाने हैं, और फिर आपसे इजाज़त लेनी है क्लास के एंड होने के हिसाब से, सेशन के हिसाब से। आइए बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं बैलेंस द इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको एक सैम्पल इक्वेशन लेके दिखा रहे हैं और उस इक्वेशन के हिसाब से हम आपको बैलेंस कर रहे हैं। ये मेरे पास एक सैम्पल इक्वेशन है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और इक्वेशन है MnO4 माइनस प्लस Fe+2। ये अभी फोकस हो जाएगा, फिक्र नहीं करें, आपको नज़र आने लग जाएगा, प्लस H पॉजिटिव, और साथ में आ रहा है सही से आएगा नहीं इस तरह सफ़े पर, तो इसलिए हम इसको पूरा ही कर लेते हैं और पूरा करके ही दिखाते हैं आपको। बेटा अभी ये फोकस कर लेगा, इसलिए परेशान मत हो। अभी मैं ज़रा जब तक इक्वेशन लिख लूँ, MnO4 माइनस प्लस Fe+2, और इसके बाद आ रहा है H पॉजिटिव एरो, Mn+2, और इसके बाद आ रहा है Fe+3, और इसके बाद आ रहा है H2O। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको हमने बैलेंस करना है।
अब ये क्वेश्चन है और आपको सबसे पहले ये पहचान बनानी है कि ये एसिडिक या बेसिक। अगर एग्जामिनर वैसे बता देता है, आप अगर 10 ईयर्स के पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ नज़र आता है कि ये एसिडिक मीडियम है, ये बेसिक मीडियम है, लेकिन फिर भी मैं आपको पहचान बता देता हूँ कि एसिडिक मीडियम की क्या पहचान, ये पहचान होती है। इक्वेशन में अगर आपको H पॉजिटिव मिले तो ये एसिडिक मीडियम की पहचान होती है, OH नेगेटिव मिले तो बेसिक मीडियम। और अगर आपको एग्जाम में इक्वेशन मिले जिसमें H पॉजिटिव ना हो तो वो आपको खुद लिख कर देगा, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, यानी पहचानने की आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ये एक एसिडिक मीडियम है, ठीक है। सबसे पहले आपने इस इक्वेशन को दो हिस्सों में ब्रेक करना है, और जब इसको दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे तो आपने वाटर को इस ब्रेकिंग के दौरान इस्तेमाल नहीं करना, वाटर को छोड़ देंगे और H पॉजिटिव भी छोड़ देंगे। अगर H पॉजिटिव पहले से लगा हुआ आ रहा है तो उसको छोड़ देंगे, जैसे यहाँ H पॉजिटिव पहले से लगा हुआ आ रहा है इसको छोड़ दें। वाटर भी यहाँ पे मौजूद नजर आ रहा है उसको भी छोड़ दें। और अब इसके बाद इसके दो हिस्से कर लेंगे। देखिए कैसे दो हिस्से करेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये आ रहा है MnO4, इसमें ऑक्सीजन को छोड़ दें, ऑक्सीजन से कभी नहीं देखा करें, बाकी जो एलिमेंट हो उनसे देखा करें। जैसे मैग्नीज आ रहा है इस तरह, यहाँ पे मैग्नीज, तो पहला हिस्सा बनेगा MnO4, यहाँ से उठाएंगे उल्टे हाथ से और सीधे हाथ से उठाएंगे मैग्नीज। ऑक्सीजन की फिक्र ना करें, ये सब बैलेंस हो जाएगा। तो इक्वेशन का सबसे पहला हिस्सा होगा ब्रेकिंग द इक्वेशन, ये स्टेप नंबर 1 है, ब्रेकिंग द इक्वेशन। इक्वेशन को ब्रेक कर दें, ब्रेकिंग द इक्वेशन, जिसके अंदर आपने सबसे पहले MnO4 माइनस और इसके साथ ले लिया आपने Mn+2। दूसरा आप हिस्सा क्या लेंगे, देखिए यहाँ पे आ रहा है Fe, तो आपने यहाँ से Fe और जो दूसरी तरफ Fe आ रहा है वो लेना है। ये दोनों Fe आ रहे हैं, इन दोनों को ले लें, यानी Fe+2 और ये आ रहा है Fe+3, सही है। अब आपने यहाँ से H पॉजिटिव को छोड़ देना है और वाटर, अगर ये मौजूद हैं तो छोड़ दें और मौजूद नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, पहले से जैसे ही ऑक्सीजन इसके साथ लगा, इसको नहीं छोड़ सकते, ये इसका हिस्सा है, इसको नहीं छोड़ सकते। पहले मुझे बताएं, ब्रेकिंग द इक्वेशन समझ में आ गया? इक्वेशन को ब्रेक कर लेंगे आसानी से। अच्छा भाई, ब्रेकिंग द इक्वेशन का स्टेप आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। अब हम चलेंगे अपने पहले स्टेप। ये पहला स्टेप ही हुआ लेकिन एक्चुअली हम इसको स्टेप के तौर पे काउंट नहीं करते। अब हम आएंगे अपने सबसे पहले स्टेप। टोटल 3 स्टेप होते हैं, बैलेंसिंग द एटम्स, नंबर 2 बैलेंसिंग चार्ज, नंबर 3 बैलेंसिंग द इलेक्ट्रॉन्स। 3 स्टेप से गुजरता है और उसके बाद आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। स्टेप नंबर 1, बैलेंसिंग द एटम्स। आपने सबसे पहले एटम्स को बैलेंस करना है, बैलेंसिंग द एटम्स। तो ज़रा तवज्जो से समझिएगा कि किस तरह से बैलेंस किया जाता है। तो आपने लिया MnO4 माइनस और यहाँ पे आपने लिया Mn+2। देखिए इनके ऊपर जो चार्ज लगा है उसको मत देखें कि एक पे माइनस आ रहा है एक पे प्लस, इससे अभी कोई कंसर्न नहीं है। अब आपने यहाँ पे दोनों तरफ जितने भी एटम्स हैं जो भी नज़र आ रहे हैं सबको बैलेंस करना है। पहले मैग्नीज को बैलेंस करना है। तो देखिए मैग्नीज यहाँ पर एक आ रहा है, या नीचे इधर एक है, ये मैग्नीज भी एक है, मैग्नीज बैलेंस है पहले से। लेकिन इस मैग्नीज के साथ जो ऑक्सीजन आ रहा है वो बैलेंस नहीं, क्योंकि यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ तो सिरे से ऑक्सीजन ही नहीं है। तो अब आपने यहाँ पे एक रूल ज़हन में बैठाना है, बड़ा आसान रूल है, मैं इसको 2-3 दफ़ा दोहराऊंगा और आपने इसको क्या कहते हैं अपने पास नोट डाउन कर लेना, बल्कि मैं यहाँ लिख के भी दे रहा हूँ। ठीक है, लिखा है O को बैलेंस करने के लिए, यानी ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O लगाएंगे, ठीक है, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव लगाएंगे। ये दो बातें बड़ी खास हैं। दोबारा देख लें क्या लिखा हुआ, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर लगाएंगे और H को बैलेंस करने के लिए यानी हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव लगाएं। अब ये कैसे होता है मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं? 4, तो जितने ऑक्सीजन आ रहे हैं इतने वाटर आप दूसरी तरफ लगाते हैं। 4 ऑक्सीजन तो आप 4 वाटर लगाते हैं, आप 4H2। अब जितने वाटर लगाएं उसका डबल H पॉजिटिव उल्टे हाथ पे लगा दें। जितने आपने वाटर लगाए उसके H पॉजिटिव आप उल्टे हाथ पे लगा दें। ठीक है, दोबारा सुन लें, बहुत आसान है। यहाँ पे लगाएं जगह, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो जितने ऑक्सीजन, अगर फर्स्ट करें 3 होते तो आप यहाँ 3 वाटर लगाते और फिर उसका डबल करके उतने H पॉजिटिव दूसरी तरफ लगा देते। 4 ऑक्सीजन है, 4 वाटर लगेंगे, 4 का डबल करके आपने H पॉजिटिव करके दूसरी तरफ लगाना। अभी बैलेंस हो चुका है, अगर आप चेक करना चाहते हैं, आपको डाउट हो रहा है तो आप चेक कर ले, वैसे बैलेंस हो चुका है। देख ले, मैग्नीज 1 मैग्नीज 1, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4 आ रहे हैं,
हाइड्रोजन 8 आ रहे हैं, 4 2 8। ये एटम्स बैलेंस हो गए, एटम्स। सब बच्चे यहाँ तक ओके करें कि उन्हें ये समझ में आ गया है। अब हम इसके साथ दूसरी जो इक्वेशन है उसको भी यहाँ पे कॉपी करते हैं। Fe+2 Fe+3। अब आप देखें दोनों Fe में एक एक एटम आ रहा है, Fe भी एक एटम आ रहा है, एक आ रहा है, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है, तो हमें इस इक्वेशन के अंदर कोई छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऊपर का जो चार्ज है उसको मत देखें कि एक में +2 आ रहा है, एक में +3 आ रहा है, ये चार्ज से बैलेंस नहीं, हम एटम को बैलेंस कर रहे हैं। एटम जो होता है उसकी तादाद या तो नीचे लिखी हुई होती है या इस तरह बराबर में यहाँ लिखी होती है, तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, या नीचे भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये बैलेंस है ऑलरेडी। तो दूसरा जो पार्ट है Fe वाला वो ऑलरेडी बैलेंस है, उसमें कोई वाटर और H पॉजिटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले मरहले की तरफ जिसका नाम है बैलेंसिंग द चार्जेस। स्टेप नंबर 2, बैलेंसिंग द चार्जेस। अगर आप चार्ज को बैलेंस करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो पहली इक्वेशन कॉपी करें, MnO4 माइनस 8H पॉजिटिव और एरो, फिर इसके बाद Mn+2, ये पहली इक्वेशन है, +4H2। तो पहले मैं आपको पहली इक्वेशन बैलेंस करके दिखाता हूँ कि पहले इक्वेशन चार्ज से कैसे बैलेंस होती है। तो सबसे पहले ये ज़हन में बिठा लें, चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स लगाने की इजाज़त है, ठीक है। और जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो -1 का होता है, 2 इलेक्ट्रॉन -2, 3 इलेक्ट्रॉन -3। तो आप इलेक्ट्रॉन्स को लगाकर यहाँ पे चार्ज को बैलेंस कर सकते हैं, या तो आप लगा सकते हैं यहाँ उल्टे हाथ पर या सीधे हाथ। अगर आपने उल्टे हाथ पे लगाया तो ये गेन के मायनों में चला जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगी रिडक्शन। और अगर आपने सीधे हाथ पे लगाया तो ये लॉस के मायनों में चला जाएगा, ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आप बैलेंस कर रहे होते हैं ये असल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली इक्वेशंस होती हैं जिनको बैलेंस करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कैसे बैलेंस करते हैं। सबसे पहले MnO4 के ऊपर चार्ज देखें कितना चार्ज आ रहा है, खाली माइनस लगा हुआ है, तो असल में ये पूरा होल -1 है। और ये वाला देखें ये क्या आ रहा है, यहाँ ऊपर कुछ नहीं है तो यकीनन ये +1 है, 8 से लेकिन मल्टीप्लाई होगा, तो जब ये 8 से मल्टीप्लाई होगा ऊपर तो ये बन जाएगा +8। अब इन दोनों को सॉल्व कर ले कि ये टोटल कितना बना, माइनस प्लस माइनस, और जनाब बना ये +7 का चार्ज, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे +7 का टोटल चार्ज आ रहा है। बताएं पहले आपको समझ में आ गया ये चार्ज कैसे आया, पहले तो ये ओके करें शाबाश, फिर मैं आपको राइट हैंड साइड का चार्ज बताता हूँ। अब हम राइट हैंड साइड का चार्ज देखते हैं कि राइट हैंड साइड का चार्ज क्या आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे Mn का चार्ज आ रहा है +2, क्योंकि इसके शुरू में कोई नंबर नहीं आ रहा, और यहाँ वाटर पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रल। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ चार्ज है +7 और एक तरफ चार्ज है +2। तो हमेशा याद रखें आपने बड़े चार्ज की तरफ इलेक्ट्रॉन लगा के बैलेंस करना है, ये जुमला ज़हन में बिठा लें, जहाँ बड़ा चार्ज होगा वहीं पर इलेक्ट्रॉन लगेगा और इलेक्ट्रॉन लगाकर आप उसे बैलेंस करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन का मतलब है माइनस। अब यहाँ पे मैं कितने इलेक्ट्रॉन माइनस वाले लगाऊं जो कि इस वाले राइट के बराबर हो जाए, यानी +7 में कितना माइनस करूं, शाबाश सब बच्चे चैट में बताएंगे, +7 में कितना माइनस करूं कि वो +2 के बराबर हो जाए। शाबाश, पहला रिप्लाई फौरन आ गया, वेरी गुड, और सही जवाब आया। बाकी बच्चों का रिप्लाई आए, +7 में मैं कितना माइनस करूं कि वो +2 के बराबर हो जाए। अगर आप ये जवाब सही दे देते हैं तो समझे आपको बैलेंसिंग द चार्ज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। जल्दी से 2 जवाब आए हैं अभी हमारे पास। अब्बाश, वेरी गुड। तो कुछ जवाब आने लग गए हैं और ज़्यादातर जवाब दुरुस्त आ रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ऐसे करके 5 इलेक्ट्रॉन, ये लिखने का तरीका होता है, लिखते हैं ऐसे प्लस करके, लेकिन एक्चुअली ये -5 है। तो अब आप ये +5 सॉरी, ये जो 5 नज़र आ रहा है ये एक्चुअली -5 है। जब आप इसके साथ -5 करेंगे तो अब ये भी +2 के बराबर हो गया। तो लेफ्ट का चार्ज भी +2 और राइट का चार्ज भी +2। जिस तरह मैंने आपको ये नंबर सारे करके दिखाए हैं, एग्जाम में ऐसे करने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूँ। अभी अगर मैं बोर्ड पे खड़ा होकर आपको फिजिकली पढ़ा रहा होता तो ज़रा आसानी होती है, अब क्योंकि बोर्ड नहीं है इसलिए मैं ऐसे लिख के दिखा रहा हूँ। एग्जाम में इस तरह नंबर लिख कर दिखाने की इजाज़त नहीं है, आप रफ के अंदर कर सकते हैं। लेफ्ट का चार्ज अलग से रफ में लिख लें, राइट का चार्ज लिख लें, फिर इलेक्ट्रॉन लगा लें। आपने इलेक्ट्रॉन उल्टे हाथ पे लगाएं तो इसका मतलब है ये हो गई रिडक्शन, ये लाजमी लिखना ज़रूरी है, रिडक्शन लिखना ज़रूरी है कि रिडक्शन हुई। अब हम चलते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ और देखते हैं दूसरी इक्वेशन में कैसे बैलेंस होगा। दूसरी क्वेश्चन थी हमारे पास Fe+2 और Fe+3। अभी अल्टीमेटली फिक्स है कि अगर एक रिडक्शन हो रही है तो अगली ऑक्सीडेशन ही होगी, जाहिर सी बात है। तो हम जल्दी से इसको भी देख लेते हैं, ज़रा टाइम हमारे पास कम रह गया है, फिर
ये +2 आ रहा है, ये +3 आ रहा है, यानी ओवरऑल यहाँ चार्ज +2 का है और यहाँ ओवरऑल चार्ज +3 का है। तो मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है, जुमला मेरा ज़हन में बिठा लें, जहाँ बड़ा चार्ज होगा वहीं इलेक्ट्रॉन लगेगा और इलेक्ट्रॉन वहाँ लगाकर आप उसको छोटे चार्ज के बराबर करेंगे। तो +3 में कितना माइनस करूँ कि वो +2 के बराबर हो जाए? इसका जवाब तो हर बच्चा दे देगा जल्दी से। +3 में कितना माइनस करूँ कि +2 के बराबर हो जाए? तो जवाब है 1 इलेक्ट्रॉन। ये 1 लिखना ज़रूरी नहीं। अगर आप इस +3 के अंदर ये 1 इलेक्ट्रॉन करेंगे तो ये बन जाएगा +3 - 1 और ये बराबर हो गया +2, ये और ये दोनों बैलेंस होगा। ठीक है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपने लिखा है आपकी बार सीधे हाथ पर और ये इलेक्ट्रॉन लॉस के मायनों में आता है और ये हो जाता है ऑक्सीडेशन। अब सब बच्चे मुझे यहाँ तक बताएं, क्या उन्हें चार्ज बैलेंस करना आ गया? कैसे चार्ज बैलेंस करते हैं? अच्छा, 1 से 2 मिनट रुकेंगे इंशाल्लाह, जब तक अजान कंप्लीट हो जाए 1 से 2 मिनट रुकेंगे और उसके बाद आखिरी स्टेप है और आखिरी स्टेप को एक साथ करेंगे। बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करना बहुत आसान है। आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को इनके इलेक्ट्रॉन से आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यानी जो पहली इक्वेशन आपने बनाई ये वाली, इसमें जो इलेक्ट्रॉन का नंबर आ रहा है उसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दें और इसमें जो इलेक्ट्रॉन का नंबर आ रहा है उसे इससे मल्टीप्लाई। अब अल्टीमेटली यहाँ तो एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इसलिए इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, एज इट इज़ रहेगी। अलबत्ता ये इक्वेशन मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 से, यानी इलेक्ट्रॉन के जो नंबर हैं उनको एक दूसरे से क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और मल्टीप्लाई करने के साथ साथ इन्हें ऐड भी कर देते हैं। यानी ये स्टेप एक साथ करना है, वरना ये और मज़ीद बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इन्हें मल्टीप्लाई करके ऐड भी कर रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई करना है। जो सबसे पहली इक्वेशन है वो 5 से मल्टीप्लाई होगी और ये होगा MnO4। स्टेप तो बनाना पड़ेगा हमें। 8H पॉजिटिव, सॉरी सॉरी सॉरी, पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आई एम रियली सॉरी। और 8H पॉजिटिव +5 इलेक्ट्रॉन और ये आ गया Mn+2 +4H2O। और जो दूसरी इक्वेशन आ रही है उसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा 5 से, यानी मल्टीप्लाइंग बाय 5। ठीक है, थोड़ा ज़रा अटक अटक के चल रहा है ज़रा ये। और दूसरी इक्वेशन है Fe+2 Fe +3
मल्टीप्लाई बाय 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 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 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा मैं जवाब देता हूँ इसका मरियम। दोनों इक्वेशन जो है ना उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्रॉस करके आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे ना। मिसाल के तौर पे जैसे ये इक्वेशन आ रही है, इस पूरे को आपने 1 से मल्टीप्लाई करा तो इलेक्ट्रॉन 5 ही रहे, लेकिन अगर आप इस 5 वाले को इस सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 5। तो दोनों के इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, देखिए हेडिंग बनी हुई है, तो इसलिए दोनों नंबर्स को बैलेंस करने के लिए दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स को एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर फर्ज कर लें यहाँ होते 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ होते 4, तो आप इस वाले को 4 से करते, इसको 3 से करते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। मल्टीप्लाई करा और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास बना वो बना 5Fe+2 और 5Fe+3 और ये हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद आप इनको ऐड कर सकते हैं और ऐड करने के लिए मैं अलग स्टेप दिखा रहा हूँ, यहाँ पे नहीं दिखा रहा, अलग से दिखा रहा हूँ, आप देख लें। यहाँ तक ओके कर दें क्योंकि अगले 2 मिनट में लेक्चर एंड करूँगा, जल्दी से अगले 2 मिनट में मैं लेक्चर एंड करूँगा। यहाँ तक ओके करते हैं क्योंकि इसका तब मैं एडिशन करूँगा, इनकी दोनों इक्वेशन को ऐड करके दिखा रहा हूँ, दोनों इक्वेशन को ऐड करके दिखा रहा हूँ। और ऐड करने के बाद ये हमारे पास जो पहली इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। पहली इक्वेशन है MnO4, एडिंग कर रहा हूँ, एडिंग इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन आ रही है MnO4 माइनस, और MnO4 माइनस के बाद है प्लस 8H पॉजिटिव प्लस 5 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद आ रहा है Mn+2 और 4H2O। इसका दूसरी क्वेश्चन आ रही है हमारे पास जिसमें आ रहा है 5Fe+2, ये दूसरी क्वेश्चन आ रही है एरो, और 5Fe+3 और साथ में आ रहा है +5 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरी क्वेश्चन आ रही है। ठीक है भाई, अब आपने क्या करना है, इसमें आप देख लें जो कॉमन चीज़ें नज़र आ रही हैं, अगर वो एक ही साइड पर हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर कॉमन वैल्यूज़ हैं वो प्लस हो जाएंगे अगर वो सेम है एक ही तरफ। लेकिन अगर एक चीज़ लेफ्ट हैंड साइड पर है और दूसरी राइट हैंड साइड पर है तो वो माइनस हो जाती है, कैंसिल। जैसे ये 5 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हैंड साइड पर है, ये 5 इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड पर है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, जहन में रखिएगा। ठीक है, अगर एक चीज़ लेफ्ट पर है और एक राइट पर है तो उन्हें अपोजिट कंसीडर करके कैंसिल करना होता है। ठीक है, और अगर वो वैल्यू सेम ना हो तो माइनस करना होगा। जैसे मिसाल के तौर पे ऐसे मिसाल दे रहा हूँ, ये 5 है और ये 4 है तो 5 में से 4 माइनस कर लेंगे। लेकिन अगर वो एक ही साइड पर आने आ रही, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड की कोई वैल्यू सेम आ रही है तो वो प्लस हो जाएगी। राइट हैंड साइड की कोई वैल्यू और यहाँ राइट हैंड साइड की कोई वैल्यू एक जैसी आ रही है तो वो प्लस हो जाएगी। अभी आगे चल के कुछ और मिसालें आएंगी, आपको समझ में आएगा इंशाल्लाह ताला। फिलहाल अभी तो यहाँ पे कुछ और सेम नहीं आ रहा, तो ये जैसा है वैसा कॉपी कर लें। तो हमारे पास बचा MnO4 माइनस, नीचे से बचा 5Fe+2, ऊपर से बचा 8H पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट चुके हैं। मजीद बचा Mn+2, इसके अलावा नीचे से बचा 5Fe+3 और साथ में बचा 4H2। ये इक्वेशन जो इस वक्त आपके सामने है, ये बैलेंस द इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ये बैलेंस हो चुकी है सारी की सारी। लेकिन फिर भी एक डाउट होता है कि जाहिर सी बात है इतने मरहलों से गुजरी है, कहीं ऐसा ना हो सारी मेहनत ज़ाया हो जाए, ये बैलेंस है या नहीं है। तो इसको चेक करना लाजमी है कि आया ये बैलेंस। तो बैलेंस सिर्फ एक ही चीज़ चेक की जाती है और वो होता है चार्ज। आपने सिर्फ चार्ज चेक करना है कि क्या चार्ज यहाँ पर बैलेंस है। अगर चार्ज आपको यहाँ बैलेंस लेफ्ट और राइट का चार्ज बराबर बराबर मिल जाता है तो ये क्वेश्चन बैलेंस है। पहले आप मुझे यहाँ तक यस करते हैं, मैं आपको चार्ज बैलेंस हुआ हुआ दिखा देता हूँ जल्दी से रफ के अंदर। यहाँ तक यस करते हैं और टाइम ख़त्म हो रहा है, बस अगले 1 मिनट में एंड कर रहे हैं। आइए चार्ज देखते हैं। ये आ रहा है -1, इसका आ रहा है -1, 5 2 10, ये आ रहा है +10 और इसका आ रहा है +8। तो 10 और 8 18,
अच्छा भाई, तो ये आ रहा है -1 +10 और ये आ रहा है +8। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 10 और 8 8 18, 18 में से एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा प्लस का 17। तो यहाँ पे 17 का चार्ज आया। अब ज़रा राइट हैंड साइड पे देख लेते हैं और राइट हैंड साइड पे देखते हैं क्या आ रहा है। ये यहाँ पे प्लस लगाना ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखें, ये आ रहा है +2 का चार्ज और ये आ रहा है 5 3 15, यानी +15 का चार्ज। यहाँ तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो +2 और +15 को ऐड कर लें तो ये भी हो जाएगा +17। दोनों तरफ का चार्ज देखें एक जैसा आ रहा है। बाकी कोई चीज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर चार्ज बैलेंस है तो इसका अल्टीमेटली सब बैलेंस है। क्या आपको बैलेंस द इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड समझ में आ गया किस तरह से हमने इसको बैलेंस किया? तो मेरे पास एक इक्वेशन है इसी जैसी है, ट्राई करके देख लेना, हो जाए तो अच्छी बात है, वरना अदरवाइज कोई इशू नहीं है। वरना क्योंकि मैंने एक ही कराई है तो मैं मज़ीद भी इंशाल्लाह सिखा सकता हूँ फिर इसके बाद। तो ये होमवर्क के तौर पे ट्राई करना और साथ में मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। लेकिन इक्वेशन लिखते हुए जाइएगा। इक्वेशन ये है हमारे पास, MnO4 माइनस प्लस SN+2 और यहाँ आ रहा है Mn+2 SN+4। ठीक है। इसके अंदर H पॉजिटिव और H2O नहीं था, था वो मैंने हटा दिया। आप जानते हैं हम उसको वैसे भी हटा, ये एसिडिक मीडियम है, आपने इसको बैलेंस करना। ठीक है, ये आपको होमवर्क है, ट्राई करके देखिएगा, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको कामयाबी मिलेगी। अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। सब बच्चों को अल्लाह हाफिज़। सब बच्चों को मेरे तरफ से अल्लाह हाफिज़।